अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू भी करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिना हल को तलाश किया जा सके। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मियां चुन्नू के शहरी रोजाना रेलवे फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इन मुश्किलात से उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। अहम मसला अवामी नुमाइंदों और हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मियां चुन्नू से मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। रेलवे फाटक की बंदिश मियां चन्नू के शहरियों के लिए एक मुस्तकिल अजाब बन चुकी है। रोजाना हजारों अफराद को घंटों फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ तलबा और मुलाजमीन ताखीर का शिकार होते हैं बल्कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किलात पेश आती है। दूसरी जानब शहर में मौजूद अंडरपास भी मसाइल का गढ़ बन चुका है, जहाँ जगह जगह सीवरेज और बारिश का पानी जमा रहता है, जबकि कूड़ा क्रिकेट और मट्टी के ढेरों ने गुजरगाह को मजीद तंग कर दिया है। शहरियों का कहना है कि फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल ने जिंदगी को अजियतनाक बना दिया है। ये मियां चन्नू का बहुत ही पुराना मसला है। तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं ट्रेन के लिए जब क्रॉस होता है। कम से कम 35-36 ट्रेन गुजरती है दिन में। अगर कोई मरीज लेके जाना हो तो इधर एम्बुलेंस फंस जाती है, अंडरपास की तरफ जाएं, शाम को मगरिब के बाद उधर चोरी डकैती वगैरह का भी डर होता है। और अगर बारिश आ जाए तो 2-2, 3-3 दिन बाद पानी खुश्क नहीं होता। तो हमको हमारी अपील है हुकूमत से और आला हुकाम से कि इधर फ्लाई ओवर हो या अंडरपास हो करीब तरीन, ताकि अवाम का मसला हल हो। शहरियों का यही कहना है कि मियां चन्नू का ये एक अहम मसला है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पर फ्लाई ओवर तमीर करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हुसैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। तहसील जीजावतनी के शहर कसोवाल नेशनल हाईवे और शहर को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क छोटे रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद देखते हैं हमजा रियाज की इस रिपोर्ट में। रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए। से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर मरीजों को। जीजावतनी के शहर कसोवाल का नेशनल हाईवे रोड और कई देहातों को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कसोवाल का रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम की कीमती गाड़ियां तबाही का शिकार होने लगी। दूसरी जानिब शहरियों समेत स्कूल के बच्चों को भी रोजाना की बुनियाद पर आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साडा जी कसोवाल शहर का जनाब जी जिहड़ा बाईपास नूं रोड मिलांदा है जीटी रोड नूं जनाब जी, वो बड़ा टूट फूट का शिकार है। साडी वज़ीर आला नूं गुजारिश है कि जनाब 20 साल तो साडा रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए जनाब रोड बना दिता जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी जी है बाआसानी हो सके। मेन कसवाल का रोड है जो बाईपास को लगता है, बाईपास पर जाता है, मेन जीटी रोड पर लाहौर को निकल जाता है और ये टूट फूट का शिकार है, जिससे आवाम को यहाँ पर चलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये रोड काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर मरीजों को। शहरियों का कहना है कि कई बार निशानदेही के बावजूद भी इस सड़क की हालत ज़ार नहीं बदली जा सकी। अवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है इन रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि अवाम बआसानी सफ़र कर सके। कैमरामैन टीम के साथ हमजा रियाज, एम न्यूज़, जीजावतनी। गढ़ी यासीन के करीब वाक़ गांव वालसाबाद बदू में मौजूद पुल, जिसे मुकामी तौर पर पक्की पुल कहा जाता है, गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। पुल की खराब हालत के बायस गांव के रिहायशियों को रोज़मर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ रिपोर्ट दे रहे हैं गढ़ी यासीन से आफाक अली बलीदी। गढ़ी यासीन के करीबी गांव वालसाबाद बडो में पक्की पुल खस्ता हालत का शिकार, अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला। गढ़ी यासीन के करीब वाक़ गांव वालसाबाद बडो में मौजूद पुल, जो मुकामी तौर पर पक्की पुल कहलाता है, गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। पुल की खराब और खस्ता हालत के बायस इलाके मकीनों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा भी रहता है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा पुल गाँव वालसाबाद बडो समेत एतराफ के देहात को
शहर से मिलाने का वाहिद अहम जरिया है। पुल की सतह जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हिफाजती दीवारें भी टूट चुकी है, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वालों और छोटी गाड़ियों के लिए पुल अबूर करना इंतहाई खतरनाक बन चुका है। बारिश के दिनों में पुल पर पानी जमा हो जाता है, जिससे फिसलन पैदा हो जाती है और हादसा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मुतअद्दिद बार मोटरसाइकिलें फिसलने के वाक़ात भी पेश आ चुके हैं। तमाम खुशकिस्मती से अब तक कोई भी बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। इलाके मकीनों ने जिले इंतजामिया, महकमा सर्विस एंड और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि पक्की पुल की फौरी मरम्मत या नए सिरे से तामीरात का काम शुरू कराया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके और किसी भी मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ नुमाइंदा एम न्यूज़ गड़ियासीन आफाक बुलेदी। नाजरीन, डेरा इस्माइल खान में नकासियाब का सालों से जारी मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात और ट्रैफिक के निज़ाम में गहरी खराबी का सामना है। शहर के कई हिस्से गैर फाल और गैर आबाद इलाके की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मजीद बता रहे हैं डेरा इस्माइल खान से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद काशिफ नवीद अपनी इस रिपोर्ट में। किसी भी शहर की बुनियादी सहूलियात में निकासी आब का निज़ाम इंतहाई अहम तस्वर किया जाता है, मगर शोमय किस्मत के डेरा इस्माइल खान में ये निज़ाम हर दौरे हुकूमत में सवालिया निशानात इज्जत में रहा है। डेरा इस्माइल खान में निकासी आब को अंडरग्राउंड करने का मंसूबा गुज़श्ता कई सालों से जारी है, मगर ये ऊँट अभी तक किसी करवट बैठ नहीं पा रहा। शहरी कहते हैं कि निकासी आब तो ज़ेर ज़मीन हो नहीं सकी, अलबत्ता शहर को खंडर ज़रूर बना दिया गया है। कंप्लीट होने का तो कुछ नहीं कह सकते। ये नकासियाब का मनसूबा है जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर जो है ना शुरू है, और जिसकी वजह से डेरा इस्माइल खान जो है मतलब तकरीबन खंडर बन चुका है ना। और इससे पहले मनसूबे से पहले यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन की मद में मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन उनका भी सत्यानाश कर दिया गया। और अब ये नकासियाब का जो मनसूबा है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा मनसूबा है, लेकिन इस मनसूबे की वजह से जो आवाम को तकलीफ है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, हर बंदा हर शख्स जो है ना वो इससे परेशानी में मुब्तला है। शहरी कहते हैं कि निकासी आब के शुरू करदा इस मंसूबा को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इसके समरात से बर वक्त मुस्तफीद हुआ जा सके। समरात तो बहुत अच्छे होंगे। हमारा शहर आमतौर पे मामूली सी बारिश में जब डूब जाता था, मुस्तकबिल में जो है आवाम को बहुत इसका फायदा होगा, और पानी जिस तरह अब ठहर जाता है इस तरह शायद नहीं ठहरेगा, क्योंकि अभी तो आवाम को बहुत तकलीफ होगी और उसकी, लेकिन ये तकलीफ आर्जी है। एक बड़े काम के लिए तकलीफ जो है ना हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। हाँ, इस काम के लिए है कि इसको जरा जल्दी करना चाहिए। इसमें जो है ना बहुत देर हो रही है इस काम के लिए, और अवाम जो है मुसलसल एक अजाब से एक दुचार है। हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस काम को जल्द जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएं, ताकि अवाम जो है वो जो तकलीफ सह रही है उसका दुरानी जो है कम से कम हो। बारिशों के मौसम में निकासी आब ना होने के बायस शहरी जिन तकालीफ का सामना करते हैं, उनका अजाला कब होगा? अरबाब इख्तियार से पूछे जाने वाले इस सवाल का जवाब ताहाल तलाश किया जा रहा है। कौवा जब हंस की चाल चला था तो अपनी भी भूल गया था। डेरा इस्माइल खान में निकासी आब का निज़ाम भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। मुकम्मल तौर पर ये अंडरग्राउंड तो नहीं हो सका, लेकिन इस तरह की खुदाइयाँ कर करके डेरा इस्माइल खान के अवाम की तकालीफ में मजीद इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल खान के साथ काशिफ नवीद, एम न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। कोटरी में पानी का बहरान दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। कोटरी बैराज और केबी फीडर की सफाई के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद है, जिससे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कोटरी से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मर्दान सोलंकी। कोटरी में पानी की शदीद बहरान ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। कोटरी बैराज और केबी फीडर की सफाई के बायस पानी की फराहमी बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। जामशोरा का जो पानी आता है वो केबी फीडर से आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। केबी फीडर जब से बंद हो चुका है, तकरीबन उसे 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब मजीद उसे 1 से 1.5 महीना और बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि केबी फीडर का काम चल रहा है। टैंकर माफिया के जरिए हमें पानी मिलता है। जब से केबी फीडर बंद हुआ है, टैंकर माफिया ने अपने मन पसंदीदा रेट वसूल करना शुरू कर दिए। यहाँ पर मजदूर किस्म के लोग हैं जो पानी के टैंकर महंगे दामों में अफोर्ड नहीं कर सकते, गली गली में जाके पानी भर के लाते, कभी केबी फीडर से गंदा पानी भर के लाते। जामशोरों में पानी की सप्लाई 1 माह या उससे भी ज्यादा अरसे तक मुअत्तल हो सकती है। शहरियों को पीने के पानी के लिए टैंकर माफिया पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, जिससे गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। पहले जामशोरे में तकरीबन 20 बरस से पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये 20 दिन हुए हैं, ये केबी फीडर का काम चल रहा है, पानी की और भी किल्लत ज्यादा हुई है। तो हम इंतजामिया से कहते हैं कि बराए मेहरबानी जब तक ये केबी फिल्टर का काम मुकम्मल हो जाए तब तक कोई
मुतबदल रास्ता हमें को अपनी तरफ से कोई पानी फराहम किया जाए। मकामी रहायशियों का कहना है कि पानी की बंदिश से रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल इंतजाम नाकाफी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सफाई के काम को फौरी मुकम्मल करके पानी की फराहमी बहाल की जाए। का मुतबादल कोई हल निकाला जाए। भी फीडर जो है वो अगर उसमें 10-15 दिन और ज़्यादा काम चलता है, दरियाए सिंध से जाम शोरों से वो पानी के टैंकर मुहैया करे। आवाम बहुत परेशानी में इस वक्त गुजर रहा है, उस पानी पीने का नहीं है। और टैंकर माफिया है, उनके रेट जो है डबल हो गए। जो 2000 का टैंकर 1500 का मिलता था, अभी वो 5-5 हज़ार का। मजदूर बंदे, दिहाड़ीदार बंदे बहुत परेशान है। इंतजामिया ने अभी तक कोई भी जो है पानी के हवाले से कुछ भी नहीं किया है, जो इंतजामिया को करनी चाहिए। हालांकि जिले जामशोरा के अंदर टाउन कमेटी के अपने टैंकर्स हैं, उसके बाद थाने बुला खान के अंदर अपने MC कोटली उसके अंदर अपने टैंकर हैं। अफसोस की बात है कि वो फ्री फंड में पानी देने के बजाय टैंकर माफिया के साथ मिलजुल कर रेट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000-6000 का टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा रहा हमें सस्ते दामों में पानी दिया जाए, या तो सरकारी सतह में हमें फ्री में पानी दिया जाए। वाटर सप्लाई के अहकाम का कहना है कि बैराज और फीडर की सफाई नागुज़ीर थी, ताहम कोशिश की जा रही है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके पानी की सप्लाई बहाल की जाए। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंगी, M न्यूज़, कोटली। कसूर बाईपास की स्ट्रीट लाइट्स की अदम बहाली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की जानिब से 15 दिन में लाइट्स फाल करने का ऐलान किया गया था। ताहम मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद बाईपास पर रोशनी बहाल न हो सकी। सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। तफसीलात कसूर से नुमाइंदा M न्यूज़ मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में देखिए। कसूर बाईपास की लाइट्स अरसा दराज से बंद पड़ी हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस अक्सर मकामात से पोल लाइट्स और तार भी चोरी हो चुकी है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात और खतरात का सामना है। रात के वक्त बाईपास मुकम्मल तारीखी में डूबा रहता है, जहां आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने ओहदा संभालते ही दावा किया था कि बाईपास की तमाम खराब लाइट्स 15 दिन के अंदर रोशन कर दी जाएंगी। ताहम इनके दावों को एक माह गुजरने के बावजूद अमली जामा ना पहनाया जा सका। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, उनका भी दावा दरे का दरा रह गया। 15 दिन का बोला था लाइटें ऑन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक 1 माह हो चुका है, लाइटें ऑन ना हो सकी। यहाँ पे रात को चोरी, डकैती और ट्रैफिक हादसात मौजूदा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर लाइटों का जो निज़ाम है इस पर गौर किया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर लाइटें चलाई जाएंगी। 1 मंथ हो गया, अभी तक लाइटें नहीं चली। डेली बेस एक्सीडेंट हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ये चोरियों वाला सीन तो आम ही हो रहा है। शहरियों का कहना है कि बाईपास पर अंधेरा न सिर्फ हादसात की बड़ी वजह बन रहा है, बल्कि जराइम पेशा अनासर के लिए भी साजगार माहौल फराहम कर रहा है। अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बाईपास की लाइट्स फौरी तौर पर बहाल करवाई जाए ताकि शहरी महफूज सफर कर सके। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, M न्यूज़, कसूर। खबरें और भी है, यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेन बाईपास टूट फूट का शिकार, जिससे शहरियों को रोजमर्रा की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम डंपर और ट्रॉले शहर में घुसकर ट्रैफिक को मजीद दुश्वार करने लगे हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा M न्यूज़ रफाकत जुनैद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता साल 2025 में भी बाईपास अलीपुर चट्ठा का मंसूबा फाइलों में ही दरे का दरा रह गया। तहसील अलीपुर चट्ठा को कई देहातों से मिलाने वाला ये बाईपास जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। चंद साल कबल बनने वाला ये रोड अपनी शनाख्त से महरूम होने लगा। रोड खस्ता हाल होने की वजह से बड़ी ट्रैफिक, जिनमें डैम्पर और ट्रक ट्राले वगैरह शहर की ट्रैफिक को परेशान करने लगे। दूसरी जानब ट्रैफिक वार्डन की किल्लत के बायस रोजमर्रा की आमदोरफ्त के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हैवी ट्रैफिक की वजह से कई जानी हादसात रूनमा हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल वदूद के साथ रफाकत जुनैद मिर्जा, M न्यूज़, अलीपुर चट्ठा।
नाज़रीन, चौक सरवर शहीद का इकलौता पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। पौधे हैं ना फूल, बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी गायब हो चुके हैं, रात के लिए लगाई गई लाइट्स भी गायब हो चुकी हैं। पार्क तफरीह की बजाय नशइयों की पनाहगाह बन चुका है। मजीद देखते हैं चौक सरवर शहीद से खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद का इकलौता पार्क, जिसे नौलाटिया पार्क का नाम दिया गया था, इसे शहरियों खुसूसन बच्चों और खवातीन की तफरीह के लिए बनाया गया था। कई करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पार्क आजकल ज़बूहाली का शिकार है। मुकामी इंतजामिया की लापरवाही, गफलत और अदम तवज्जो की वजह से ये पार्क मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले, स्लाइडिंग वगैरह का नामो निशान तक मिट चुका है। तकरीबन हर शय गायब हो चुकी है। पार्क की दीवारें भी गिरती जा रही है। मुबैना चोरों ने पार्क की कीमती लाइट्स और मेन गेट तक को उखाड़ कर चुरा लिया है। फूलदार पौधे और दरख्त सूख चुके हैं। वॉकिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार हैं। ये चौक सरवर शहीद का पार्क है। यहाँ ना घास है ना पौधे हैं। एक गेट था वो भी उखाड़ के ले गए हैं। करोड़ों रुपए लगे थे मगर यहाँ कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसे हम देख सकें। हमारी अपील है कि इसे बेस्ट किया जाए। ये हमारे खेलने के लिए वाहद एक पार्क है जहाँ हम खेल सकते हैं। बच्चों के खेत में कूदने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत को देखकर बहुत अफसोस होता है। इसके पौधे गायब हो चुके हैं। इसके जो झूले थे बच्चों के लिए फिसलन के, वो भी गायब हो चुके हैं। जो इंट्रेंस का मेन गेट है वो भी नज़र नहीं आ रहा। और ये जो इर्द गिर्द के ग्रिल वगैरह ये भी ख़त्म हो चुकी है। पौधे भी इनके तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अगर इनके ट्रैक की तरफ देखा जाए तो उनको भी जगह जगह से तोड़ दिया गया है। जो इनके टफ टाइल वगैरह थी गायब हो चुकी है। लेकिन तमाम तरसूल का ज़िम्मेदार मेरे तो ख्याल में इंतज़ामिया बनती है। इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस इकलौते पार्क को इस चौक सरवर शहीद के लिए आबाद होना चाहिए। जंगले बचे हैं, ना ही इसकी दीवारें बची हैं, ना ही कोई पानी का बंदोबस्त। यहाँ पर होता ये है कि रात को यूं ही शाम होती है, ना ही लाइटों का इंतज़ाम है ना ही कुछ। तो यहाँ पर मनशियात वाले आ जाते हैं, नशा पीने वाले आ जाते हैं, नशेई आ जाते हैं, जिनको ख़तरा जानकर अब ना बच्चे यहाँ पर रात को होते हैं ना ही कोई और आता है। इसके कोई ना कोई गेट लगाया जाए तो यहाँ पर जो है ऐसा ये कि ये कोई जंगल ना महसूस हो। ये तो अब जंगल महसूस हो रहा है कि ये जंगल में हम खड़े। नफसी बढ़ती महंगाई और माली परेशानियों के इस्तेमाल के लिए पार्क ही एक सस्ती तफरीह थी, जहाँ शहरी अपने बच्चों को लाकर कुछ वक्त के लिए खुशी हासिल करते थे। चौक सरवर शहीद की अवाम वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रही है कि चौक सरवर शहीद के वाहिद इकलौते उजड़े पार्क की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक सरवर शहीद। जोही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल में फर्नीचर की भी कमी है। तालिबात और असातिज़ा ने स्कूल की नई इमारत और फर्नीचर फराहम करने का मुतालिबा किया है। जोही से रिपोर्ट करेंगे मंसूर गाढ़ी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जोही की इमारत की हालत खराब है। क्लास रूम्स की छतें कमजोर हो गई हैं। तलबात खौफ व हरास में तालीम हासिल कर रही हैं। तलबात और स्कूल इंतजामिया ने इमारत के साथ स्कूल में फर्नीचर कमी की भी शिकायत कर रही है। हमारी जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई है और जो उसकी क्लास भी वो डैमेज हो गए हैं। इस गवर्नमेंट सिंध को अपील करती हूँ कि हमें जो बिल्डिंग है वो न्यू बना कर दे। बिल्डिंग की जरूरत है ताकि हमें न्यू बिल्डिंग दी जाए, हम अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सके। हमारी क्लासेस जो डैमेज है कि ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, हम इसी खौफ से नहीं अच्छी तरह से फोकस कर सकते पढ़ाई में। सो इसलिए आपको गुजारिश है कि हमें नई बिल्डिंग दी जाए ताकि हम अच्छी तरह पढ़ सके। और हमारे स्कूल में फर्नीचर की भी बहुत कमी है, वो भी हमें ज़रूर दीजिए। हम स्टडी करते तो हम इस खौफ और खतरे से स्टडी करते हैं, शायद ये बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर ना जाए। स्कूल के हेडमास्टर्स उमर कुलसूम का कहना है कि 2022 में मुसलसल बारिशों के बायस स्कूल की इमारत शदीद खस्ता हाल हो गई है। क्लास रूम्स की छतें इंतहाई कमजोर हो चुकी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इंचार्ज में जो ना बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो 1200 से भी अब है। तो हमें न्यू बिल्डिंग जो ये सैलाब मुसलसल बारिश और सैलाब आते रहते हैं जो ये में, तो उसकी वजह से काफ़ी क्लासेस जो है डैमेज हैं, जो तालीम के काबिल ही नहीं है। जो फर्नीचर की बहुत नीड है। हमारी बच्चियाँ जो है वो बुनियादी सहूलतें उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से तालीम देना थोड़ा दुश्वार है। तलबात का कहना है कि स्कूल की जो इमारत है वो ख़राब हालत है, जिसकी वजह से वो खौफ हरास में तालीम हासिल कर रही हैं। और स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल में 1200 ज़ायद बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। फर्नीचर की कमी की वजह से वो शदीद परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर तालीम सिंध और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को बिल्डिंग के साथ फर्नीचर दी जाए ताकि वो बच्चियाँ अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ मंसूर गाड़ी, एम न्यूज़, जोही।
मटियारी में गैस न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जिले हेडक्वार्टर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 14 से 16 घंटे तक गैस की बंदिश जारी है, जिससे घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद देखते हैं मटियारी से एम न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में सुई गैस इंतजामिया ने सुई सदरन गैस कंपनी के अहकामात को हवा में उड़ा दिए। जिले हेडक्वार्टर शहर में 14 से 16 घंटे की गैस बंदिश से शहरी शदीद परेशानियों में मुब्तला हो गए। इसके बायस घरों में अमूर खानादारी में सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मटियारी के शहरियों का कहना था कि सुनिए कि यहाँ पर गैस का प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है। सुबह अगर बच्चे उठते हैं तो नाश्ते के लिए परेशान होते हैं कि बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। इनको तो अक्सर यहाँ पे जो होटलिंग करनी पड़ती है, होटल से खाना लेना पड़ता है। प्रेशर की वजह से गैस का बहुत ही मसला है। मेहरबानी ये मसला हल किया जाए। बिल्कुल मटियारी के साथ ये बड़ा हम कहेंगे कि जुल्म है। ना सुबह के टाइम पर गैस है, ना दोपहर को है, ना ही रात को, ना ही शाम को। सुबह को बच्चे जाते हैं तो भी नाश्ते के बगैर जाते हैं। दोपहर को अगर वो बेचारे आते हैं तो खाना जो है ना वो भी तैयार नहीं होता है। तो मुतालबा है हमारा कि मेहरबानी करके गैस का जो प्रेशर है उसको जो है ना वो सही किया। चाहता हूँ कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। गैस मटियारी में है ही नहीं। सुबह के टाइम पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो गैस नहीं है। दोपहर को जब हम खाने पे आते हैं तभी गैस नहीं है। रात को भी गैस नहीं है। हम आला अमलदारों से ये अपील करते हैं, बराए मेहरबानी हमारी सिंध को और हमारी मटियारी डिस्ट्रिक्ट को ये गैस जल्द जल्द फराहम की। गैस की इतनी लोड शेडिंग है, एक तो आता नहीं, ठीक है ना, एक तो आता नहीं। अगर जो आता है ना, आप यकीन मानो तो मैं तो खाना तो दूर है, पानी भी नहीं उबलता उसी से। मैं एक तो रोजी नहीं है और गैस की ये लोड शेडिंग है। लकड़ियां कहाँ से को लाएगा? 800 रुपए 1000 रुपए मन लगा पानी करके आप आवाम को और तो रिलीफ नहीं दे सकते हो। कम से कम ये गैस की लोड शेडिंग कम करो। भाईजान देखें, गैस की जहाँ तक आप गैस की बात करते हैं तो वैसे भी हमारे सिंध के साथ बहुत सारी नाइंसाफियां हैं। हमें खाना पकाने के लिए परेशानी होती है। लकड़ी मंगाओ तो 800 रुपए मन पहुंच गई है। गैस के ऊपर हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मेहरबानी करें गैस को जो है थोड़ा टाइमिंग और ज्यादा दें ताकि हम खाना पकाने में हमें परेशानी। इसमें गैस सुख नहीं है, हम कहाँ जाएं? एक तो सर्दी बहुत है, हम को ना आ सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि गैस ज़ख़ायर से मालामाल मटियारी के शहरियों को खाना बनाने के लिए गैस न देना इंतहाई नाजायजी है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और सुई सदरन गैस कंपनी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मटियारी में गैस की फराहमी बेहतर बनाई जाए ताकि हम परेशान न हो सके। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, एम न्यूज़ मटियारी। रुख करेंगे सजावल का। सिंध में टमाटर की फसल तैयार, कीमत न होने की वजह से काश्तकार परेशान हैं। जिला सजावल में हजारों एकड़ पर उगने वाली टमाटर की फसल कीमत न मिलने की वजह से टमाटर जमीनों पर ही झलने लगे। मजीद बता रहे हैं सजावल से अब्दुल गफार हारून अपने इस रिपोर्ट में। सजावल में टमाटर की कीमत में अचानक शदीद कमी ने काश्तकारों को शदीद माली मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कुछ अरसा कबल 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर कीमत अचानक गिर गई। अब सिर्फ 20 रुपए फी किलो में भी नहीं बिक रहा है। ये कमी जहां सार्फिन के लिए खुशी का बायस है, वहां किसानों के लिए माशी तबाही बन गई है। टमाटर की कीमत न होने की वजह से किसानों का माशी कत्ल हो रहा है। किसानों का कहना है लाखों रुपए टमाटर के फसल पे खर्चा करने के बाद जब फसल तैयार हो गई है तो अब रेट न होने की वजह से गाड़ी का किराया भी नहीं निकल रहा है। टमाटर तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपको पता है कि जो है ना वो हमारे टमाटर पे सिर्फ हमारे नहीं लेकिन जो ओवरऑल हमारे इलाके में जो टमाटर का फसल हुआ है उस पे जमींदारों का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। जो हाइब्रिड के बीज होते हैं, मजदूरी होती है और जो दवाइयाँ होती हैं, उस हवाले से जो अभी रेट चल रहा है, देखें आप हमारा टमाटर तैयार है लेकिन निकालने का दिल ही नहीं कर रहा है क्योंकि जो रेट हमें मिल रहा है उससे जो है ना वो गाड़ी का किराया भी नहीं निकल रहा है, पर मजदूरी वगैरह हम कैसे करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टमाटर की आबादी के लिए भी कोई ना कोई सब्सिडी का ऐलान करें। किसानों का कहना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि हम अपना खर्चा निकाल सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार बारन, एम न्यूज़ सजावल। गोगड़ा शहर में नकासियाब न होने की वजह से गंदे पानी ने 5 से 6 फुट गहरे तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली। गंदे पानी से उठने वाला ताफुन से इंसानी जिंदगियों में मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने लगे हैं। इस गंदे पानी से इंसानी जिंदगी के ज़िया होने का भी अंदेशा है, जबकि इसी गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगी हैं। मजीद जानेंगे दुनियापुर से हमारे एम न्यूज़ के नुमाइंदा सोहेल अब्बास की इस रिपोर्ट में।
गोगड़ा शहर में निकास आप मुकम्मल तौर पर दरम बरम। निकास आप न होने की वजह से गंदा पानी 5 से 6 फुट गहरे तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जबकि इस गंदे पानी से उठने वाली बदबू से इंसानी जिंदगियां शदीद मुतासर हो रही हैं। गंदे बदबूदार पानी से इंसानी जिंदगियों में मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस गंदे पानी से रोजाना बच्चे बीमार होते हैं। दवाई कहाँ से लें, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता है। जहाँ इस गंदे पानी के तालाब के तीनों अतराफ से गुजरने वाले राहगीर मुतासर हो रहे हैं, तो वही हमेशा ही खतरा लाहिक रहता है कि स्कूल आते जाते छोटे बच्चे इस तालाब में न गिर जाएं। कोई राहगीर इस गंदे पानी में गिरकर जान से न हाथ धो बैठे। इस गंदे पानी से इंसानी जिंदगियां मफलूज होकर रह गई हैं। शहरियों का कहना है कि इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े वीगो डाले फॉर्च्यूनर पर वोट लेने के लिए आने वाले सियासी व समाजी रहनुमा अब इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं, तो दूसरी जनब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साफ सुथरा प्रोग्राम के तहत पंजाब को साफ सुथरा करने में लगी हैं। शहरियों के लिए साफ सुथरी सब्जियां मुहैया करने की कोशिश भी जारी है। वहीं इसके बरक्स गोगड़ा शहर में गटरों के गंदे मजरे सीध पानी के साथ बड़े दरल्ले से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो इंसानी जिंदगियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस गंदे पानी से तैयार होने वाली सब्जियां खाने से शहरी बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। ये गंदा पानी शदीद सर्दी में अजाफे का सबब बनता है, जबकि गर्मियों में इस गंदे पानी के तालाब से मच्छर पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सी वबाई बीमारियां फैलती हैं। जबकि बुजुर्गों का कहना है कि किसी जमाने में गोगड़ा शहर में सुख ब्यास दरिया बहता था, जो वक्त के साथ खुश्क हो गया है, लेकिन अब इंतजामी और सियासी व समाजी रहनुमाओं की बदौलत एक बार फिर गटरों का गंदा पानी जो 5 से 6 फुट गहरे तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है और मजीद 2-4 महीने में दरिया की शक्ल अख्तियार करके गुजरे वक्त को दोबारा ले आएगा। इस बार दरिया गटरों के गंदे पानी से बहेगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और न्यू तैनात डिप्टी कमिश्नर लोधरा से अपील की है कि खुदारा एक नजर शफकत गोगड़ा शहर पर भी कर दें और इनको दरिया की शक्ल अख्तियार करने वाले इस गंदे पानी से छुटकारा हासिल कराएं। शहरियों का ये भी कहना है कि अगर इस गंदे पानी की वाह खत्म करने में मजीद ताखीर की गई तो नतीजे बहुत भयानक होंगे और इंसानी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, एम न्यूज़, दुनियापुर। डस्का शहर का इकलौता पार्क अदम तवज्जोही का शिकार। शहबाज शरीफ पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला पार्क वीरानी, नशेइयों और खौफनाक मनासिर की नजर। तफसीलात जानते हैं डस्का से चौधरी नईम अख्तर की इस रिपोर्ट में। डस्का शहर का वाहिद अवामी पार्क जो शहरियों की तफरीह और खानदानों के लिए बनाया गया था, आज शदीद अदम तवज्जो का शिकार हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला शहबाज शरीफ पार्क में सफाई का फुकदान है। जगह जगह घास और झाड़ियां उग गई हैं, जबकि नशई अनासर ने इस पार्क को अपनी अमाजगाह बना लिया है। तफरीह के लिए बनाई गई ये जगह अब खौफनाक मनाजर पेश कर रही है, जिसके बाद शहरी अपने अहले खाना के साथ यहाँ आने से कतराने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त तवज्जो दी जाए तो यही पार्क दोबारा शहर की रौनक बन सकती है, मगर मुसलसल लापरवाही ने इसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। शहबाज शरीफ पार्क डस्का का इकलौता पार्क है। यहाँ पर सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं है और यहाँ पर नशे आगे बैठे रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं। ये पार्क हम बच्चों और फैमिलीज के लिए बनाया गया था। नाकस सिक्योरिटी और गन की वजह से यहाँ आने से भी खौफ महसूस होता है। बेहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि हम यहाँ आकर एंजॉय कर सकें। बार बार हमने अहले काम से दरख्वास्त की है कि शहर के एक लौते पार्क को आके इसके इंतजाम को ठीक किया जाए ताकि हम अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय करें। शहरियों का कहना है कि वो अपने हलके की MNA सईदा नशीन इफ्तिखार, सूबाई वजीर बल्दियात मियाँ ज़ीशान रफीक और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि वो शहर के अकलौते पार्क पर खुसूसी तवज्जो दें, सफाई सुथराई और बेहतर निज़ाम के जरिए इसको काबिल इस्तेमाल में लाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी नईम अख्तर, एम न्यूज़, डस्का। खबरें और भी है यहाँ पर, वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खानेवाल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा 4 रूट रेलवे जंक्शन है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि मुसाफिरों के लिए बराह रास्त प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का कोई महफूज रास्ता मौजूद नहीं है। 4 रूट मुसाफिर रेलवे ट्रैक ना होने की वजह से शहरियों को तकरीबन 1 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करके ट्रेन तक पहुंचना पड़ता है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं ताहिर अब्बास की इस रिपोर्ट में।
कार्निवल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा 4 रूट ट्रैक रेलवे जंक्शन, जहां मुसाफिरों के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक रेलवे पुल था, जिसे मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया। पुल टूटने के बाद मुसाफिरों को तवील और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर ट्रेन तक पहुंचना पड़ता है। हैरानकुन तौर पर रेलवे पुल की मरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे रोजाना हजारों मुसाफिर मुतासर हो रहे हैं। जी, उनसे यही अपील है कि इसको ना बनाया जाए जल्दी, क्योंकि मुसाफिर जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, इतना ज़्यादा सफ़र करके जाना पड़ता है। ये तो मतलब इधर से स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान पहुंच जाता है, तो इतनी सीढ़ियाँ इजीली इंसान चल सकता है, लेकिन जो इतनी दूर से जाना है ना वो मुश्किल है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें ताकि मुसाफिरों के लिए आसानी हो। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। सामान के साथ लंबा फासला तय करना मुसाफिरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। हम रोज सफर करते हैं, बच्चों और सामान के साथ पैदल चलना बहुत मुश्किल है। पुल तोड़ दिया गया लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया। काम को चाहिए कि जल्द अज जल्द मुसाफिर पुल के साथ बराह रास्त प्लेटफॉर्म बनाकर मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करें। अक्सर लोग जख्मी हो गए, जिन्होंने ये रास्ता दिया 1-2 किलोमीटर घूम के फिरने जाने का, वहाँ तो बहुत हालात ख़राब हैं। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, जाने से उनके ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी लोग हुए हैं। मेहरबानी करा के इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। हमारा रोज़गार तो बहुत ज़रा न तंग हालत में है सर। सुबह तो शाम तो बैठ के चले जाते हैं, हम गरीब आदमी, हमारा तो बहुत बड़ा मसला है सर रोज़ी का। वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों का सामान उठाकर ट्रेन तक पहुँचने वाले कुल्ली मुसाफिर पुल न होने की वजह से बेरोजगार हो गए। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कुलियों ने वजीर रेलवे और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस रेलवे पुल को जल्द मुकम्मल किया जाए और बराह रास्त रेलवे ट्रैक दिया जाए ताकि हमारा रोजगार बआसानी चल सके। सर बड़ा औखा गुजरता है, सारे तो बच्चे भी बीमार हैं, रोटी भी औखी लगती है। मैं बुधवार जा हुण मैं गुडेंदा ही कोई नहीं कशे। मुसाफिर पुल जहां ताख़ीर का शिकार हैं तो वहीं मुसाफिर भी अजियत में मुब्तला हैं। मुसाफिरों ने वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि मुसाफिर पुल को फौरी तौर पर बनाया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, एम न्यूज़, खानेवाल। मेहर शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल नाकाम हो गई, जिसके बाद शहरी आज भी साफ और मीठा पानी पीने से महरूम हैं। ये स्कीम मुशर्रफ दौर में शहरियों की सहूलत के लिए शुरू की गई थी, मगर 18 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सकी। शहर पर शहरी शदीद मायूसी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। मेड़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल नाकाम हो गई। 3 लाख से ज्यादा आबादी, लेकिन मीठे पानी की बूंद बूंद को तरसते मेहड़ के बासी। 2007 में शुरू होने वाली स्कीम 18 साल में भी मेहड़ के शहरियों को मीठा पानी फराम न कर सकी। जिले इंतजामिया को इटालियन सरकार ने 24 करोड़ फराम किए, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 75 करोड़ फराम किए, जो करप्शन की नजर हो गए। सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला अल्ट्रा वाटर प्लांट भी मुकम्मल नाकाम हो गया। पानी यहाँ शहर में ये बहुत बड़ा मसला है, लोग बहुत परेशान है। वैसे तो यहाँ की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उनके लिए लोग तबाह हो गए। कोई खरीदने के काबिल नहीं रहे, और जो मजदूर हैं, जो पूरे जो लेबर क्लास है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। वो कुछ नहीं करते। जो पानी पीने का पानी है, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की इंतज़ामिया मेहड़ के शहरियों को पानी, मीठा पानी जो पीने के लिए पानी है, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रही। यहाँ की जो स्कीम है, वो स्कीम इसमें मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, करप्शन हुई है। हमारे मुतालबा है कि ये जो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे इन मसले को हल किया जाए, और अगर जो भी जिसकी भी इससे करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, उनको हाईलाइट किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पानी माफिया वालों ने ये पानी बहुत महंगा कर दिया है। अभी तक घरों में जो पानी आ रहा है वो किसी काम का नहीं है। ये बड़ा सवाल है आपका, क्योंकि ये 14 वार्डों पे जो है मुश्तमिल है हमारा तहसील। मेहड़ के शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा है कि वाटर सप्लाई स्कीम को दोबारा फाल करके शहरियों को पीने के लिए साफ और मीठा पानी फराहम किया जाए। इमरान अली, एम न्यूज़, मेहड़। मुजफ्फरगढ़ का कदीमी रेलवे स्टेशन जो 1887 में कायम हुआ था, आज वीरानी और बेतवज्जही की हालत में है। एक ज़माने में यहाँ मुसाफिरों का हजूम, ट्रेनों की सीटियाँ और ज़िंदगी की गहमा गहमी देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये स्टेशन सुनसान और खस्ताहाल हो चुका है। मज़ीद देखते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ का तारीखी रेलवे स्टेशन बरतानवी दौर की यादगार ये इमारत अब तबाही के दहाने पर
पहुंच चुकी है। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर ना मुनासिब सफाई है, ना बैठने की सहूलत, पीने के लिए साफ पानी नहीं, जबकि जो रेलवे स्टेशन पर लाइटें लगाई गई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। शहरियों के मुताबिक अगर बर वक्त मुरम्मत और बहाली के इकदाम ना किए गए तो ये तारीखी विरसा हमेशा के लिए मिट जाएगा। रेलवे स्टेशन एक कदीमी रेलवे स्टेशन है जो कि 1887 में भी बनाया गया था, जो कि मुजफ्फरगढ़ की एक हिस्ट्रिकल अपनी तारीख रखता है, जो कि मुजफ्फरगढ़ की इसकी जो तारीख है उसे अब खतरे में है, क्योंकि इसकी जो हालत है वो अबतर हो चुकी है, क्योंकि जो निशानी बंगाइयों के यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि रेलवे काम है वो इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। जो बोगियां हैं वो जो यहाँ पे 3 जो ट्रेनें चलती हैं, एक थाल एक्सप्रेस, मेहर एक्सप्रेस और मूसा पार्क, जिनका टाइम भी किसी तरह से कोई फिक्स नहीं है, कभी कब आ रही हैं कभी कब आ रही हैं, जिससे मुसाफिर भी बड़े परेशान हैं। हमारी वज़ीर रेलवे से यही अपील है कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए, इसकी रेनोवेशन कराई जाए, ताकि ये इसकी जो खूबसूरती है, जो ये कदम इसकी जो तारीखी नामा है वो अपना बरकरार रहे, और इसको मुसाफिरों के लिए इसके अच्छे से अच्छी इसकी तफरीगाह के तौर पर भी इसे दोबारा तैयार किया। मुजफ्फरगढ़ का कदीमी रेलवे स्टेशन है जो 1887 में कायम किया गया था, जिसकी मौजूदा सूरत हाल ये है जहाँ पर मुसाफिरों के लिए ना बैठने के लिए बेंच है, ना पीने के लिए पानी है, और जो रेलवे स्टेशन की इमारत है वो भी खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है। हमारी वज़ीर आज़म से और वज़ीर रेलवे से आला हुकाम से अपील है कि ये इस रेलवे स्टेशन की बहाली का काम किया जाए। शहरियों का कहना था कि ये हमारा तारीखी असासा है, मगर अफसोस के हुकाम की अदम तवज्जही के बायस तबाह हो रहा है। हुकूमत फौरी नोटिस ले शहरियों और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की फौरी बहाली, मुरम्मत और जदीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत मिल सके बल्कि इस तारीखी विरसे को भी महफूज रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, एम न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर साकरो में सिंध हुकूमत की जानिब से 2013 में लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रखा गया था, मगर 12 साल गुजरने के बावजूद लाइब्रेरी सिर्फ बुनियाद तक महदूद रही, काम मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर साकरो से अर्जुन महेश्वरी। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर साकरो में हुकूमत सिंध की जानिब से साल 2013 में लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रखा गया था, मगर 12 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद लाइब्रेरी सिर्फ बुनियाद तक महदूद रही। 15 जनवरी 2013 में साबका सूबाई वजीर सियाहत व सकाफत ससवी पलीजो ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया था, लेकिन 12 बरस गुजर जाने के बावजूद लाइब्रेरी का काम मुकम्मल ना हो सका। ये हमारी लाइब्रेरी है, आप सारे देख सकते हैं कि दुनिया अभी कहाँ पर पहुंच चुकी है। दुनिया तो यहाँ पे रॉकेट्स और साइंस टेक्नोलॉजी की बातें करती है, लेकिन हमारा हाल यहाँ ये है कि हमारे जो मीरपुर साकरो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा का सबसे बड़ा तहसील है, लेकिन यहाँ पर ना कोई एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की तो बात ही ना करें, यहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी है उसका हाल भी आप देख सकते हैं कि कैसी अच्छी लाइब्रेरी है। हम क्या कहें, गवर्नमेंट को हम क्या बताना चाहें। 2013 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज तक इसका कुछ अता पता नहीं है। तलबा का मुतलका हकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि लाइब्रेरी का काम जो है वो जल्द मुकम्मल करवाया जाए, ताकि इस तैलीमी सहूलत से उनको फ़ायदा मैसर हो सके। कैमरा टीम के साथ अर्जुन महेश्वरी, एम न्यूज़, मीरपुर साकरो। मेडिकल कॉलेज बहावलनगर जैसा मेगा प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 13 बरसों से सुस्त रवि का शिकार है। 2013 में शुरू किए गए इस मंसूबे को इलाके की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी और तिब्बी मंसूबा करार दिया गया, लेकिन 80% तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद ये ख्वाब आज तक ताबीर न पा सका। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ अयूब आलम की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब का पसमानदा जिला बहावलनगर गुज़श्ता 13 बरसों से मेडिकल कॉलेज जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। 2013 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से शुरू किए गए इस मंसूबे को इलाके की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी व तिब्बी मंसूबा करार दिया गया, लेकिन 80% तामीराती काम मुकम्मल होने के बावजूद ये ख्वाब ताबीर ना पा सका। मेगा प्रोजेक्ट बहावलनगर का जो 2013 में संग बुनियाद रखी गई, लेकिन 2026 तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो अगर ये मुकम्मल किया जा सके इसको तो बहुत ज़्यादा सहूलियात हमें मिल सकती हैं। 35 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इस जिला में
आला तालीमी व तिबी सहूलियात का फुकदान न सिर्फ तलबा बल्कि अवाम के लिए भी शदीद मायूसी का बाइस है। शहबाज शरीफ अब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिस पर अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च हो चुकी है। आज हमारे भावलगर के बच्चे हैं वो लाहौर, फैसलाबाद, कराची वगैरह में मेडिकल की जो उनकी तालीम हासिल करेंगे। अगर आज ये मेडिकल कॉलेज होता तो इधर तालीम हासिल करते हमारे वालिदैन को ज़्यादा अखराजात उठाने पड़ते हैं। इस वजह से हमारी दरख्वास्त है कि मेडिकल कॉलेज को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचता है तो न सिर्फ बहावलनगर बल्कि पाकपतन, विहाड़ी और हासिलपुर के तलबा भी जदीद मेडिकल तालीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके साथ ही मुकामी सतह पर सेहत की बेहतर सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। मेडिकल कॉलेज बिलाशुबा बहावलनगर की तारीख का मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी तकमील से शहरियों को इल्म और सेहत की सहूलियत मिल सकेंगी। कैमरा टीम के साथ अयूब आलम, एम न्यूज़, बहावलनगर। नवाबशाह के मुज़ाफ़ाती इलाके खुदा की बस्ती 800 घरों पर मुश्तमिल आबादी बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां बिजली, सेवरेज और सड़कों का फुकदान मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। इलाका मकीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर है। देखिए शहीद बेनज़ीर आबाद से हबीब बरोही की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह के करीबी इलाके खुदा की बस्ती, जो सुइये स्टाफ सांगड़ रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर वाक़े, बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तकरीबन 800 घरों पर मुश्तमिल इस आबादी के लोग आज भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। गुज़श्ता 3 साल से यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, जिसकी वजह से पूरा इलाका रात के वक्त मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है और चोरी के खतरात बढ़ जाते हैं। इलाके में पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में कच्चे रास्ते तालाब बन जाते हैं। मजदूर रोजगार के लिए नहीं जा सकते और बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक वो कई बार शिकायत लेकर गए, मगर हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। मजीद मकीनों का कहना है कि तो हमें यहाँ बहुत तकलीफ पहले तो रास्ते की है। अगर ये रास्ता बन गया तो ऐसे समझो लाइट से फिर भी गुजारा चल जाता है, लेकिन रास्ते की यहाँ बहुत जो है ना हमें मुश्किल है। साइकिल मोटर का सवारी का रास्ता नहीं होता है, पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। अभी भी उस तरफ पानी ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ा सूखा हुआ है। रास्ता जिसको चाहिए होता है, रास्ता ख़राब है, रोड भी ख़राब है, इधर कुछ भी नहीं है, सहूलियात नहीं है लोगों को। इलाका मकीन हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली, सेवरेज और कच्चे रास्तों की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। कैमरा टीम के हमरा अबीब, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीर आबाद। जी तो नाज़रीन, आपने देखा आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, और हमने हमेशा से कहा है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। किस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान से अपने नुमाइंदगान के ज़रिए आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।